हेलो एवरीवन। अभी हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं जो एलपी सीबीटी 1 के एग्जाम के बहुत दिन हो गए, इनके रिजल्ट में डिले क्यों है। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाली थी, आरआरबी स्टार्टिंग में फास्ट ही बहुत थी, बट एग्जाम के रिजल्ट में डिले हुई। उसका एक प्रॉपर रीजन है क्यों डिले हुई, सारे बात पर डिस्कस करेंगे, विद प्रूफ दिखाएंगे आपको जो क्या हुआ था, क्या केस चल रही थी और क्यों डिले हुई थी। ठीक है, ये एक ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं भाई साहब इतना दिन में रिजल्ट आने की संभावना है। आप पर डे वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है और उतने सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप एक बात देखिए, मतलब एक लॉजिक के साथ कुछ भी चीज को समझिए, भाई इसमें डिले लग सकता है तो लगा है और वही बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट आने वाली थी 15 दिन में, ठीक है, जो नहीं आया। उसका रीजन ये है, जो एक केस हुई उस केस को हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस देखेंगे तो क्या हुई और अब उस केस का स्टेटस क्या है, अब रिजल्ट कब तक आ सकती है, ये सारे बात पे हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो केस क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो केस था, ताती ततवा केस नाम के एक क्या थी, एक केस हुई जिसमें कास्ट को लेके था। जो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट उसको मान रही थी कि SC ST और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मान रही थी OBC। ठीक है, तो इसी में कंफ्लिक्ट हुई, तो इसमें रिजल्ट ऑब्वियस बात है, जो जो फॉर्म भरा गया तो जो इस कास्ट से थे वो SC ST के नाम से भरे। ठीक है, बाद में मगर जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये डिले किया गया, जो नहीं इनको मतलब कहाँ पे ट्रीट किया जाए, तो उस पर क्या किया गया, ने आरआरबी ने इनका सर्टिफिकेट मांग लिया गया प्रॉपर, जो मतलब आप सेंड करिए। ठीक है, भरिए नहीं, मतलब वो प्रॉपर वेबसाइट पर नहीं भरना था, उसको सेंड करके मतलब देना था, आपको मेल करना था। ठीक है, मेल पे सारा कुछ अपडेट दे दिया था। तो सबसे पहले तो ये बात बताएंगे हम, जो ये बात सब जो थी ये खत्म हुई कि नहीं। तो इनका जो था सबसे बड़ी बात, जो आपको कब तक का डेट था सेंड करने का, वो डेट क्रॉस हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो जो प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस आप मतलब खत्म हो चुकी है। तो वहां पे डेट जो सबमिशन का था, आपको जो देना था, वो 10/2/2025 तक का था, 10/2/2025 को था। मतलब यहाँ तक क्या करना था, उनको सेंड करना था अपना सर्टिफिकेट, जिससे उनको ट्रीट किया जाएगा किस कास्ट में, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है ना, मतलब यदि कॉन्फ्लिक्ट हो गई, अब आप फॉर्म कुछ भरे हैं, आप हैं कुछ और, ठीक है, इसमें रिजल्ट बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वहां पे अपना पहले से क्लियर कर लेना चाहता था आरआरबी, जो भाई आप किस कैटेगरी में है, उसके अनुसार वो जो जितना टाइम से रिजल्ट देगा उतना टाइम दे देगा, बाद में कोई समस्याएं नहीं आई। ठीक है, ये बात को लेके वहां पे कॉन्फ्लिक्ट थी और उसको उसने दूर किया। जो भी प्रोसेस में टाइम लगा, एक से 1.5 महीना लगा, वो बात तो दिख ही रहा है। और रिजल्ट स्टार्टिंग में ही आने वाली थी 15 दिन में, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोसेस भी बहुत फास्ट था आपका, ये भी आंसर की भी जल्दी दे दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट जब मतलब एग्जाम हो जाती है तो रिजल्ट आने का सबसे बड़ी वेट उन्हीं का रहता है जो बीच बीच में फंसे हुए हैं, मजदहार जिसको कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, हमको होगा कि नहीं, बीच वाला बात। एक तो वो होते हैं जो बहुत अच्छा गया है, कुछ भी होगा रिजल्ट होगा, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक होते हैं जो बहुत गड़बड़ चला गया है, तो वो भी वेट करते रहते हैं भाई कुछ हो जाए, मतलब इन कर जाओ मैं। और सबसे बड़ी बीच वाला रहते हैं जो भाई इन होगा या आउट। ठीक, तो यहाँ पे वेटिंग मतलब आप हमेशा ध्यान आप पे यही रहता है, तो सही बात है। यदि सीबीटी 1 हो और रिजल्ट आ जाए जल्दी, और उसके बाद यदि गैप दिया जाए, तो उसका एक एफिशिएंसी पढ़ने का और मतलब बिना रिजल्ट का एफिशिएंसी पढ़ने का एक अलग होता है। ठीक है, रिजल्ट आ गया, फिर आपका एक स्पीड जो बढ़ता है वो रिपीटली बढ़ता है और आप प्रॉपर तैयारी भी कर सकते हैं। बट एक बात आप सलाह मैं छोटा, मतलब एक बड़े भाई के नाते आप ये मान लीजिए, जो भाई मतलब जो क्या है ना, हम भी इस फेज से गुजरे हुए हैं। ठीक है, मैं भी सारा एग्जाम क्रैक करके ही यहाँ तक हूँ। और मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ, मतलब पहले मैं स्टेशन मास्टर था, उसको मैं छोड़ा हुआ हूँ। तो ये बात सारे प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूँ, तो बात समझ रहा हूँ, बात जो आपकी दिल में क्या चल रही होगी अभी। ठीक है, एक क्या होता है, रिजल्ट के बाद मतलब सर्टेन हो जाने के बाद ही एक तो पढ़ाई में बहुत मन लगने लगता है, और उससे पहले थोड़ा स्पीड कम रहती है। तो मेरा बात मानिए, जो मतलब थोड़ा अवॉइड करिए इसको, रिजल्ट जब आना होगा आया, क्योंकि आपके हैंड में ना मेरे हैंड में ही। ठीक है, वो आरआरबी जब निकालेगी तब निकालेगी। आप एक प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करिए, और स्टार्ट तो किए होंगे मगर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए, जो नया वाला सब्जेक्ट है जैसे ड्राइंग्स है, ये सब प्रॉपर देख लीजिए। ठीक है, और थोड़ा मैथ का, रीजनिंग का लेवल अप करने की भी जरूरत है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगी ना, अब टाइम होगा कम ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे, बढ़ जाएंगे, मगर टाइम जितना था पहले उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, उस सब पे काम करिए अपना। आपको एग्जाम सीबीटी 1 देने के बाद ये पता चल गया होगा आपको, जो कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे कम ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस बात को ध्यान दीजिए और उसको थोड़ा बूस्ट करिए। ठीक है, बूस्ट नहीं करेंगे, अपना आपको पर डे मोटिवेट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो समझ रहे हैं, प्रोसेस में सारे डिले होते हैं, कभी भी सब कोई भी जैसे मतलब चल रहा है ना, लास्ट मतलब 10 साल से मैं बोल रहा हूँ, मतलब 10 साल 7 8 साल से। ठीक है, मैं जब 17 में तैयारी शुरू किया था, ठीक है, SSC का जो प्रोसेस था डिले वाला, उसको भी मैं भी झेला हुआ हूँ। ठीक है, मगर फाइनली आपकी जीत होती है। ठीक है, फाइनली जीत होगी आपको, यदि आप प्रॉपर तरीके से लगे हुए, और रेलवे भी ऐसे कर ही रही है, तो जीत होगी। आप प्रॉपर लगे रहिए, जो डटा रहेगा ना वो कर लेगा, इसी बात पे ध्यान देके और आप कर लेंगे, इस बात पे भरोसा रखिए। और जो हेल्प हो रहा है किया जा रहा है,
वहाँ पे, और जो क्लासेज होती है फ्री क्लासेज, जैसे ग्रुप डी के और क्वेश्चन है जो भी है, वो प्लेटफॉर्म रेलवे करके चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें वीडियो आती है, क्लासेज भी आती है पर डे 8 बजे, उसको करिए और प्रॉपर मतलब जो हेल्प होगा वो किया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और यहाँ पे अब हम एक बात और लास्ट में बता दूं, जो रिजल्ट जो है आपको आप 25 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस हो गई है 10 तक खत्म। अब ये 15 दिन लेंगे प्रोसेसिंग में, जो भी लेंगे, और उसके बाद 25 तक आप रिजल्ट देख सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम का डेट जब देगा तो देगा ही, ठीक है। तो रिजल्ट का देने के बाद एग्जाम में थोड़ा डिले नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी है, ठीक। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे और आगे इसको लेके बढ़ा जाएगा। तो इतना ही, थैंक यू वेरी मच।